Now, baby mosquitoes. Okay, बेबी मॉस्क्यूटोज मीन्स लार्वा रहते हैं, जो बेबी मॉस्क्यूटो रहते हैं उनको हम लार्वा बोलते हैं। वो लार्वा मॉस्क्यूटो के जैसे नहीं दिखते हैं, बट जब वो बड़े होते हैं तब वो मॉस्क्यूटो के जैसे दिखते हैं। ठीक है, सो जस्ट किरत, देयर इज अ पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड आवर क्लास। ओके, सो ये क्या है, पोस्टर दिए गए हैं। ठीक है, मलेरिया का ये पोस्टर बनाया गया है अवेयर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये पोस्टर बनाया गया है। ठीक है, सो आर यू इनवाइटिंग मॉस्क्यूटोज, क्या आप मॉस्क्यूटोज इनवाइटिंग कर रहे हैं? यहाँ पे वाटर स्टोर हो रहा है, इसमें वाटर स्टोर हो रहा है, यहाँ पे वाटर पड़ा हुआ है, पॉट में वाटर स्टोर हो रहा है। तो जहां पे भी वाटर स्टोर होता है वहां पे क्या होता है, मलेरिया के जो लार्वा होते हैं वो ग्रो करते हैं, और लार्वा से फिर क्या प्रोड्यूस हो गए, मच्छर बनेंगे। ठीक है, और जो कौन से डिसीजेस कॉज करेंगे, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। ठीक है, सो डोंट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस, फिल अप द पिट्स। इसमें क्या करना है, आपको घर के चारों तरफ कहीं भी वाटर स्टोर नहीं होने देना है। जो भी पिट्स है मीन्स गड्ढे हैं उनको फुल कर देना है, भर देना है, ताकि वहां पे वाटर स्टोर ना हो। कीप द वाटर पॉट्स, कूलर्स एंड टैंक्स क्लीन, दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक। जो भी वो आपके घर में वाटर के पॉट्स हैं, कूलर हैं और टैंक है, उनको क्लीन करके रखना और ड्राई करके रखना है। हर वीक उनको आपको क्या करना है, ड्राई करना है। रेनी सीजन में स्पेशली, क्योंकि उनमें वाटर स्टोर हो जाता है। यूज मॉस्क्यूटो नेट्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। मॉस्क्यूटो नेट मीन्स मच्छरदानी लगा के आपको सोना चाहिए, क्योंकि ताकि मॉस्क्यूटो जो है वो आपको बाइट ना कर पाए। स्प्रे केरोसिन इफ वाटर हैज कलेक्टेड एट सम प्लेस। यदि कहीं पे वाटर स्टोर हो गया है, आप देख रहे हैं वहां पे, तो नाली है या जहाँ भी गड्ढे हैं उनमें पिट्स हैं, वहां पे यदि वाटर स्टोर हो गया तो वहां पे जो मॉस्क्यूटो के लार्वा हैं वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, डेवलप होंगे। तो वहां पे यदि हम केरोसिन ऑयल क्या कर देते हैं, स्प्रे कर देते हैं, तो जो मॉस्क्यूटो है अंदर वो क्या होंगे, जब ये केरोसिन हम वाटर के ऊपर स्प्रे करते हैं तो केरोसिन की एक लेयर बन जाती है, सॉइल की लेयर बन जाती है वाटर के ऊपर। तो जब ऑक्सीजन जो होता है ऑयल के कारण क्या होता है, वाटर में नहीं पहुंच पाता है। तो मॉस्क्यूटोज को भी क्या होना चाहिए, ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब ऑक्सीजन इस ऑयल के कारण अंदर एंटर वाटर में नहीं कर पाएगी तो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और उनकी डेथ हो जाएगी। इसलिए हम केरोसिन ऑयल स्प्रे करते हैं स्टोर्ड वाटर के ऊपर। ठीक है, सो रजत, द पोस्टर सेज समथिंग अबाउट लार्वा, व्हाट आर दोज। अब ये जो रजत बोलता है, ये जो पोस्टर है वो कुछ लार्वा के बारे में बातें कर रहा है। तो व्हाट आर लार्वा, लार्वा क्या होते हैं? नैन्सी, दे आर बेबी मॉस्क्यूटोज बट दे डोंट लुक लाइक मॉस्क्यूटोज एट ऑल। ये बेबी मॉस्क्यूटो होते हैं बट ये मॉस्क्यूटोज के जैसे नहीं दिखते हैं। ठीक है, देन आरती, वेयर डिड यू सी देम। आरती ने बोला कि तुमने कहाँ देखा इन्हें। नैन्सी से पूछा आरती ने। नैन्सी, देयर वॉज एन ओल्ड पॉट lying behind our house. It was full of water for some days. उसने क्या बोला कि उसके घर के पीछे एक पॉट पड़ा हुआ था, उसमें वाटर कुछ दिनों से स्टोर था। When I looked there, I saw some tiny thread like great things swimming. उसने बोला कि जब उसने उसको देखा पॉट को, तो उसमें टाइनी थ्रेड लाइक कुछ उसमें क्या कर रहे थे कि स्विमिंग कर रहे थे, लाइक दिस। ठीक है, ये क्या कर रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे। आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन मम्मी टोल्ड मी दैट दीज हैड कम आउट ऑफ द एग्स विच मॉस्क्यूटोज ले इन वाटर। उसने बोला कि वो सरप्राइज हो गई जब उसकी मम्मा ने उसको ये बताया कि ये मॉस्क्यूटो के क्या हैं, एग हैं। ठीक है, जो मॉस्क्यूटो ने वाटर में दिए हैं। दे आर कॉल्ड लार्वा, हम इनको क्या बोलते हैं, लार्वा। I also heard something about this on the radio. So नैन्सी ने बोला मैंने इनके बारे में रेडियो में सुना है। These are mosquitoes larva. See carefully, आपने इसे अपने घरों में भी देखा होगा, जहां भी वाटर स्टोर होगा ना, आप इसे देखेंगे, आपको जरूर दिखेंगे। ठीक है, देन रजत, व्हाट डिड यू डू, तब तुमने क्या किया। रजत ने पूछा नैन्सी से, तब तुमने क्या किया। नैन्सी, पापा इमीडिएटली थ्रू अवे द वाटर, ही क्लीन्ड एंड ड्राइड द पॉट एंड केप्ट इट अपसाइड डाउन। उस नैन्सी ने बोला कि पापा ने इस वाटर को तुरंत ही फेंक दिया और उन्होंने जो पॉट था उसको क्लीन और क्या किया, ड्राई किया। ठीक है, सो दैट नो वाटर कुड कलेक्ट। उसने क्या किया, उसके पापा ने उसको उल्टा करके रख दिया, अपसाइड डाउन मीन्स उल्टा करके रख दिया ताकि उसमें वाटर स्टोर ना हो। जस्ट किरत, शाजिया आंटी टोल्ड मी दैट इवन फ्लाइज
स्प्रेड डिसीजेज स्पेशली स्टमक प्रॉब्लम्स। जसकीरत ने बोला कि शाजिया आंटी ने मुझे बताया है कि जो फ्लाइज होती हैं वो भी डिसीज स्प्रेड करती हैं, मतलब बीमारियां फैलाती हैं, स्पेशली स्टमक वाली जो प्रॉब्लम रहती है वो फ्लाइज के कारण होती हैं। रजत, बट फ्लाइज डोंट बाइट देन हाउ डू दे स्प्रेड डिसीजेस। रजत ने बोला जो फ्लाइज होती है वो बाइट नहीं करती हैं तो वो कैसे डिसीज को स्प्रेड करती हैं। तो इसका रीजन ये है जो फ्लाइज रहती हैं वो बाइट तो आपको नहीं करेंगी, लेकिन वो क्या करती हैं, जहां भी स्पॉइल्ड फूड है, गंदगी है, वहां पे जाके बैठती हैं तो उनके जो लेग्स रहते हैं उस गंदगी वाले मटेरियल में बैठते हैं। अब उनके लेग्स में वहां की गंदगी लग जाती है और वही फ्लाइज क्या करती हैं, आपके फूड के ऊपर आके बैठती हैं और वो जो गंदगी में जो थे उसमें जो बैक्टीरिया थे वो फूड के ऊपर जब आप आके बैठती हैं तो आपके फूड में भी वो क्या होती हैं, उसको छोड़ देती हैं, जो बैड मटेरियल था, स्पॉइल्ड जो मटेरियल था, ये बैक्टीरिया जर्म्स थे, जिसके कारण वो फूड में मिक्स हो जाता है और जब आप उसी फूड को खाते हो तो आपके स्टमक में जाता है और आपको स्टमक प्रॉब्लम फिर होती है। क्लियर? देन यहाँ पे आप देखेंगे ये लार्वा सीन थ्रू हैंड लेंस। अब ये जो लार्वा इस वाटर में दिख रहे हैं आपको, इसको जब आप लेंस के थ्रू देखेंगे, कन्वेक्स लेंस एक आता है उससे देखेंगे तो आपको ये लार्वा बड़े साइज के दिखेंगे। ठीक है, देन फाइंड आउट एंड टेल, हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस, पुट अप एनीवेयर। आपने जैसे अभी मलेरिया का पोस्टर में देखा वैसे कभी पोस्टर देखा है, आपने जरूर देखा होगा। हु डू यू थिंक पुट्स अप सच पोस्टर्स और गिवन एड्स इन द न्यूज़पेपर। आपने बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स देखे होंगे, न्यूज़पेपर में भी आता है अवेयर करने के लिए लोगों को रेनी सीजन में स्पेशली। व्हाट आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन द, अभी आपको ये सारे उस पोस्टर को देख के आंसर्स आपको लिखने हैं। ठीक है, देन मॉस्किटो check. Mosquito check. Divide your class into 2 or 3 groups. Each group will go around to check one area in the school or around it. It must carefully note if water has collected anywhere and mark tick where it finds stagnant water. Means stagnant means जो रुका हुआ पानी है वो कहाँ कहाँ आपके स्कूल में क्या है, स्टोर है। ठीक है, आपको स्कूल के चारों तरफ का एरिया देखना है, अच्छे से देखना, जहां भी वाटर स्टोर है वहां पे आपको टिक मार्क करना है। जैसे कि पॉट में, कूलर में, टैंक में, यानी ओपन स्पेस कहीं भी, पॉट में तो पॉट में टिक करो, कूलर के पास है कूलर के पास, टैंक के पास तो टैंक के पास, ऐसे आपको टिक करना है। स्कूल के ग्राउंड में है कि गटर में है, एनी अदर प्लेस। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब आप जब एरिया को क्या करोगे, अच्छे से देखोगे, तो केयरफुली देखोगे, वॉच करने के बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर्स फिल करने हैं। सिंस हाउ मेनी डेज हैज वाटर कलेक्टेड देयर, वहां पे वाटर कितने डेज से स्टोर था। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग दिस प्लेस क्लीन, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है कि प्लेस को क्लीन करके रखा जाए। हु इज सपोज टू गेट द गटर्स एंड ड्रेन्स रिपेयर्ड, कौन है जो गटर और ड्रेन्स वगैरह को रिपेयर कराता है। कैन एनी लार्वा बी सीन इन द कलेक्टेड वाटर, अब आप उस जो कलेक्टेड वाटर था वहां पे आप देखें कि लार्वा दिखाई देता है कि नहीं। हैज इट कॉज्ड एनी प्रॉब्लम इन द एरिया, इनके कारण जो लार्वा स्टोर हो रहे हैं एरिया में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एरिया में प्रॉब्लम जरूर होगी। यदि लार्वा स्टोर है तो क्या होंगे, मॉस्किटो प्रोड्यूस होंगे, मॉस्किटो क्या होंगे, उनकी जो वो है नंबर बढ़ेगा और वो मलेरिया डिसीज और जो अदर डिसीजेस हैं चिकनगुनिया, डेंगू, वो कॉज करेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे एक मेकअप पोस्टर दिया गया है, आपको इसके ऊपर पोस्टर बनाना है। ओके, सर्वे रिपोर्ट, यहाँ पे टू ग्रुप है जो बच्चों का बना हुआ है, उन्होंने सर्वे किया है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। Okay, so firstly we see what found group 1. Okay, we found something green around the taps in our school which is called algae. उन्होंने क्या देखा कि टैप के चारों सराउंडिंग एरिया में उन्होंने क्या देखा, एल्गी देखा जो ग्रीन कलर की थी। ड्यू टू एल्गी इट हैड ऑल्सो बिकम स्लिपरी देयर। एल्गी मीन्स क्या बोलते हो आप, जनरल लैंग्वेज में हम बोलते हैं काई। ठीक है, तो जो आपने देखा होगा जहाँ पे वाटर स्टोर रहता है या जहाँ भी मीन्स नमी रहती है वहां पे ये ग्रीन कलर की जो एल्गी रहती हैं वहां पे ग्रो करती हैं। अब ये एल्गी क्या रहती है, यदि हम इसके ऊपर स्लीपरी मीन्स इनके ऊपर पैर फिसलता है। ठीक है, जो एल्गी है एक टाइप का एक प्लांट ही होती है। ठीक है, द एल्गी स्प्रेड्स अ लॉट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जो एल्गी रहती हैं वो क्या करती हैं, रेनी सीजन में बहुत ज्यादा फैलती हैं, ये ग्रो करती हैं। वी थिंक दैट दे आर सम काइंड ऑफ स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, हम सोचते हैं कि एक टाइप के प्लांट होते हैं जो कि क्या होते हैं, वाटर में ये ग्रो करते हैं। ओके,
Then group 2. There is pond near the school. At first you cannot see the water in the pond as it is completely covered with plants. उन्होंने क्या देखा, स्कूल के पास एक पॉन्ड था। सबसे पहले उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई भी पॉन्ड नहीं है, क्योंकि पूरी टोटली किससे कवर था, वो प्लांट से कवर्ड थे। One auntie told us that these plants have grown themselves in water. एक आंटी उन बच्चों को ग्रुप को मिली जिन्होंने बताया कि जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट वाटर मीन्स पॉन्ड में वो अपने से ग्रो कर गए हैं। Around the pond there are pits full of water. पॉन्ड के चारों ओर क्या थे कि पिट्स बने हुए थे, मीन्स गड्ढे बने हुए थे जो वाटर से फुल थे। We also saw some larvae इन द वाटर, उनको कुछ लार्वा भी वाटर में दिखे, जो पॉन्ड में वाटर था लार्वा भी दिखा। एज वी मूव्ड अराउंड लॉट्स ऑफ मॉस्किटोज फ्लू फ्रॉम द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड। जैसे ही वो चारों तरफ उन्होंने देखा तो बहुत सारी मॉस्किटोज उड़ने लगे प्लांट के चारों ओर। जसकीरत फील्स दैट देयर आर सो मेनी मॉस्किटोज इन हर हाउस बिकॉज ऑफ दिस डर्टी पॉन्ड नियर बाय। तब जसकीरत को पता चला कि उसके घर के चारों ये जो पॉन्ड है वहां पे बहुत सारे मॉस्किटोज हैं इस पॉन्ड के कारण, जिसमें वो डर्टी वाटर स्टोर है। ओके, सो see question, is there a pond or river around your house or school? Go and look around and observe these things. यदि आपके घर के चारों ओर कोई पॉन्ड है, रिवर है जिसमें वाटर है, स्कूल के चारों ओर कोई रिवर है, पॉन्ड है तो और उसमें वाटर स्टोर है, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस मीन्स के आंसर्स ढूंढने हैं। ठीक है, कि क्या ये चीजें होती हैं। कैन यू सी एल्गी और अराउंड द वाटर, क्या आपने जो वाटर स्टोर है उसके चारों ओर एल्गी देखा है ग्रीन कलर की। वेयर एल्स हैव यू सीन एल्गी, ये एल्गी कहाँ से आई हैं। आर देयर प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द साइड और इन वाटर, क्या जो ये जो प्लांट्स होते हैं वाटर में ग्रो करते हैं। फाइंड आउट देयर नेम्स, ड्रॉ सम ऑफ दीज इन योर नोटबुक। जो प्लांट्स वाटर में ग्रो करते हैं उनके नाम आपको बताने हैं। डू यू थिंक दीज वर प्लांटेड बाय समवन और डिड दे ग्रो ऑन देयर ऑन। अ साइंटिस्ट पीप्स इनटू अ मॉस्किटोज स्टमक। अब हम एक स्टोरी डिस्कस करते हैं जिसमें साइंटिस्ट ने इस मॉस्किटो के स्टमक में देखा था, ठीक है, कि क्या रहता है। दिस इंटरेस्टिंग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑलमोस्ट 100 years ago. A scientist found out that mosquitoes spread malaria. ये जो स्टोरी है, ये जो इंसिडेंट हुआ था कि साइंटिस्ट ने मॉस्किटो के स्टमक में पीप किया मीन्स देखा, वो स्टोरी 100 years पहले की ये बात है कि जो साइंटिस्ट ने ये पाया था कि जो मॉस्किटो होते हैं वो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मलेरिया डिसीज स्प्रेड करते हैं। लेट्स रीड अबाउट दिस डिस्कवरी इन हिज ओन वर्ड्स। अब ये जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, साइंटिस्ट कौन है, रोनाल्ड रॉस। हम इन्हीं के वर्ड्स में देखते हैं कि उन्होंने क्या स्टोरी एक्सप्लेन की है, क्या स्टोरी बताई है। माई फादर वॉज अ जनरल in the Indian Army. I studied to become a doctor, but what I really liked was reading stories. रोनाल्ड रॉस बता रहे हैं कि इनके जो फादर थे आर्मी में थे, ठीक है, इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, बट उनको क्या रियल में क्या पसंद था, रीडिंग स्टोरीज, राइटिंग पोएट्री, म्यूजिक एंड ड्रामा। इन माई फ्री टाइम आई एंजॉय डूइंग ऑल दिस। वो अपने फ्री टाइम में क्या करते थे, ये सारी चीजें करते थे, स्टोरी रीड करते थे, पोएट्री पढ़ते लिखते थे, म्यूजिक एंड ड्रामा, उनको ये सब सारी चीजें पसंद थी, वो करते थे। इन दोज डेज thousands of people used to die from a disease that we now call malaria. उस टाइम पे क्या थे, बहुत सारे 1000 पीपल कम से कम इस डिजीज से मर जाते थे जिसका नाम था मलेरिया। द डिसीज वॉज फाउंड इन एरियाज वेयर देयर वॉज अ लॉट ऑफ रेन और इन स्वेम्पी प्लेसेस। ये डिसीज उस एरिया में ज्यादा होती थी जहां पे रेन बहुत ज्यादा होती थी। पीपल थॉट दैट द इलनेस वॉज कॉज्ड बाय सम पॉइजनस गैस दैट केम फ्रॉम द डर्टी स्वैम्पी एरियाज। अब लोग ये सोचते थे कि जो डिसीज है कुछ पॉइजनस गैस रिलीज होती है, ये जो स्वैम्पी एरिया है वहां से पॉइजनस गैस रिलीज होती है जिसके कारण ये मलेरिया डिसीज होती है। दे गेव इट द नेम मलेरिया विच मीन्स बैड एयर। उन्होंने इसको मलेरिया नेम दिया था जिसका मीनिंग होता है बैड एयर। One doctor had seen tiny germs in the blood of one of the patients when he observed it under a microscope. But एक डॉक्टर थे जिन्होंने एक पेशेंट के ब्लड सैंपल में कुछ टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे थे, छोटे
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जर्म्स देखे थे जिसको इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया था। माइक्रोस्कोप क्या होता है? जिसके अंदर आपको स्मॉल से स्मॉल चीजें भी दिख जाती हैं। But he could not understand how these had got into the patient's blood. But डॉक्टर को ये नहीं समझ में आया कि जर्म्स और बैक्टीरिया पेशेंट्स के ब्लड में कैसे एंटर किए। My professor had some ideas about this. I think that these may be carried by some kind of mosquito. उनके माइंड में, उनके प्रोफेसर के माइंड में एक आइडिया आया, मीन्स ये जो साइंटिस्ट थे उनके प्रोफेसर के माइंड में आइडिया आया कि ये कैसे आए होंगे पेशेंट्स के ब्लड में, मॉस्किटो के थ्रू। As his student, I spent all my time chasing mosquitoes. अब ये जो रोनाल्ड रॉस थे वो क्या थे? स्टूडेंट थे। तो वो क्या करते थे? ऑल टाइम क्या करते थे? मॉस्किटोज को पकड़ते थे वो। टू कैच एंड ऑब्जर्व मीन्स कैच करते थे, मॉस्किटोज पकड़ते थे और उसको ऑब्जर्व करते थे। वी यूज टू कैरी एम्प्टी बॉटल्स एंड चेस मॉस्किटो आफ्टर मॉस्किटो। वो क्या करते थे कि बॉटल्स में क्या करते थे? मॉस्किटोज को पकड़ते थे और बॉटल में क्या करते थे? पकड़ते थे मॉस्किटो को। ठीक है, अब एक के बाद एक वो मॉस्किटो पकड़ते जाते थे, बॉटल में रखते जाते थे। देन वी वुड पुट द मॉस्किटोज इनटू अ मॉस्किटो नेट इन विच देयर वाज अ पेशेंट ऑफ मलेरिया। अब उन्होंने क्या किया? देन वी वुड पुट द मॉस्किटो इनटू मॉस्किटो नेट। उन्होंने मॉस्किटो नेट में मलेरिया जो मॉस्किटो है उसको वो रखते थे, इन विच देयर वाज अ पेशेंट ऑफ मलेरिया, जहां पे मलेरिया के पेशेंट रहते थे उसमें रखते थे मॉस्किटो को। द मॉस्किटोज वुड हैव अ फीस्ट बाइटिंग दीज पेशेंट। ठीक है, अब मॉस्किटोज क्या करते थे? उन्होंने किस में रखा था? मॉस्किटो नेट में, जो जहां पे कौन थे? मलेरिया के पेशेंट थे। तो जो मॉस्किटो थे वो क्या करते थे? मलेरिया के जो पेशेंट थे उनको क्या करते थे? काटते थे। ठीक है, उनके ब्लड को सक करते थे। द पेशेंट्स वर पेड 1 anna फॉर अलाउइंग 1 मॉस्किटो टू बाइट देम। ठीक है, अब क्या होता था कि पेशेंट को क्या करते थे? ये मॉस्किटो लोग क्या करते थे? बाइट करते थे। ठीक है, और दूसरे पेशेंट भी उस मॉस्किटो को बाइट करते थे। आई विल ऑलवेज रिमेम्बर दोज डेज एट द हॉस्पिटल इन सिकंदराबाद, हाउ वी यूज टू कट ओपन द मॉस्किटोज स्टमक एंड पीप इनटू इट। उनको ये दिन हमेशा याद आते हैं जब वो सिकंदराबाद के हॉस्पिटल में थे कि उन लोग कैसे मॉस्किटो के स्टमक को क्या करते थे? कट करते थे, ओपन करते थे और उसके अंदर देखते थे। आई वुड स्पेंड आवर्स एंड आवर्स बेंट ओवर द माइक्रोस्कोप। वो माइक्रोस्कोप में कई घंटे इसी वर्क को करते रहते थे और क्योंकि स्टमक का जो वो देखते थे मॉस्किटो का स्टमक को, तो माइक्रोस्कोप के अंदर ही ऑब्जर्व करते थे कि उन्हें कोई ऐसा जर्म और बैक्टीरिया उसके स्टमक के अंदर माइक्रोस्कोप में दिख रहा है कि नहीं। बाय नाइट माई नेक वुड बी स्टिफ एंड माई आईज कुड नॉट सी क्लियरली। वो नाइट तक काम करते थे तो उनकी जो नेक थी वो बिल्कुल भी प्रॉपर मीन्स उसमें पेन होता था और आईज से उनको क्लियर दिखाई भी नहीं देता था, इतना वर्क पड़ता था। इट यूज्ड टू बी वेरी हॉट बट वी डेयर्ड नॉट फैन आवरसेल्व्स as all the mosquitoes would fly off in the breeze. Once I also fell ill with malaria. अब वो क्या होता था? बहुत ज्यादा वहां पे क्या था कि गर्मी थी। ठीक है, और वहां पे वो फैन भी नहीं चला सकते थे। क्यों? क्योंकि यदि वो फैन चलाते तो उनको ये डर था कि सारे के सारे मॉस्किटोज उड़ जाएंगे जब हवा चलेगी, और इसके कारण उनको भी क्या हो गया था? मलेरिया डिसीज हो गया था। आई स्पेंट months like this with the microscope but could not find anything. उन्होंने 1 महीने तक ऐसे ही माइक्रोस्कोप के साथ पूरा 1 मंथ चला गया। One day we caught a few mosquitoes that looked different. एक दिन उनको एक अलग टाइप का मॉस्किटो दिखा जो अदर मॉस्किटो से डिफरेंट था। They were brownish with spotted wings. वो क्या थे? कौन से कलर के थे? ब्राउन कलर के थे और उनमें विंग्स थे। When I looked into the stomach of one of the female mosquitoes, I saw something black there. जब उन्होंने एक फीमेल मॉस्किटो को पकड़ा तो उसके स्टमक के अंदर कुछ उनको ब्लैक कलर का दिखा। I looked closer. उन्होंने और पास से देखा। I saw that these tiny germs looked just like the ones that were found in the blood of malaria patients. उनको वैसा ही एक टाइनी जर्म्स दिखा जैसे कि उनको मलेरिया वाले पेशेंट्स के ब्लड में दिखा था। At last we had the
प्रूफ मॉस्किटोज डिड स्प्रेड मलेरिया, तब लास्ट में उनको ये प्रूफ मिला कि जो मॉस्किटो होते हैं वो मलेरिया डिसीज को स्प्रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो फीमेल जो मॉस्किटो रहता है, फीमेल जो एनोफिलीज मॉस्किटो रहता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया डिसीज के लिए। एंड इसमें हमने क्या फैक्ट देखा कि वो मॉस्किटो जो किसी ऐसे पेशेंट्स को बाइट करते हैं जिनको मलेरिया डिसीज था, फिर वो किसी दूसरे पेशेंट को बाइट करेंगे तब उसको मलेरिया डिसीज होगा। इन दिसंबर 1902 रोनाल्ड रॉस गॉट द हाईएस्ट अवार्ड फॉर हिज डिस्कवरी, द नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन। ठीक है, रोनाल्ड रॉस को 1902 में इसके लिए नोबेल अवार्ड दिया गया था। उन्होंने क्यों? कि मलेरिया डिसीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मॉस्किटो था उसको डिस्कवरी किया था उसकी। इन 1905 इवन एज ही ले dying, Ross' last words were, I will find something new. 1905 में जब उनकी डेथ हो गई, जब वो मरने वाले थे रोनाल्ड रॉस, तो उनके लास्ट वर्ड यही था कि मैंने कुछ I will find something, मैं कुछ नया खोजूंगा, कुछ नया मैं फाइंड आउट करूंगा। ओके, सो आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा।